भागने का रास्ता और तरीका दोनों तैयार है, बस तुम तैयार है ना? वीर, जी करता है तो मैं अभी यहाँ से ले जाऊं। पर कैसे वीर? क्या तुम लोग उसी वक्त नहाने के लिए स्नान गृह आते हो? हाँ, हर रोज सूरज सर पे चढ़ते ही हमारी बारी आती है। और क्या उस वक्त आसपास तुम्हारे बहुत पहरा होता है? नहीं वीर, सिर्फ वही एक वक्त होता है जहां हम बिल्कुल अकेले होते हैं। ठीक है, तो फिर तुम तैयार रहना। कल दोपहर होते ही मैं तुम्हें ऐसे भगा ले जाऊंगा। वीर तुम यहां से निकलो। वीर यहां बहुत खतरा है, निकलो। जानता। बस तुम अपना ध्यान रखना। चलो मुझे। हमारे कुमार धर्म पर हमला किया तूने, हिम्मत कैसे हो तेरी? एक बार मुझे रिहा करके देखो, सब मालूम चल जाएगा। और ये भी मालूम चल जाएगा कि मुझ में और कितनी हिम्मत बाकी है। ले चलो इसे बाहर, देखता हूं कितनी हिम्मत है इसे। लेके आओ। चलो, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। चलो। तुम लोग जाओ, मैं इसका निपटारा करता हूं। इतना अच्छा अभिनय करते हो तो भांड या बहरूपी क्यों नहीं बन जाते? हत्यारे क्यों बने? जो मजा दूसरे की हत्या करने में है, वो बहरूपिया बन के नाचने में नहीं। बस तो एक मजे वाला काम हमारा ही कर दो। धर्म को खत्म करना है। ये तो मेरे मन की बात है। दुगना मजा है। मजा भी, पैसा भी। पर ये काम करना कब है? कल ही। समझो हो गया। कल सुबह सूरज सिर पे चढ़ेगा, धर्म नहाएगा, पर अपने ही खून से। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आर्य नगर की राजगद्दी को धर्म जैसा बहादुर और कुशल उत्तराधिकारी मिल नहीं सकता। आर्यवर्धन, नजर लग गई है किसी की आर्य नगर को। पहले अग्नि छीन ली और अब धर्म। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है आर्यवर्धन। कभी कभी तो बहुत अफसोस होता है कि भगवान ने हमें राजघराने में पैदा ही क्यों किया। अगर इतने सारे दुख देने थे तो
अफसोस तो इस बात का है जय भैया कि हम जानते हैं धर्म निर्दोष है, फिर भी हम उसे बचा नहीं पा रहे। आर्यवर्धन, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पे क्या बीत रहे हैं। जवान बेटा हमने भी खोया आर्यवर्धन। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो और धर्म बच जाए। वो चमत्कार तो तभी हो सकता है जब वीर का देखा सच हो जाए, आदमी जिंदा मिलता है। आर्यवर्धन, अगर ऐसा हो जाए तो मैं दुनिया की सारी खुशियां छोड़ने को तैयार हूं। अगर धर्म को किसी ने छोटे षड्यंत्र में फंसाया है तो भगवान करे वो। आर्यवर्धन, आर्यवर्धन, धर्म के मौत के बाद तो वो दुश्मन राज करेगा महाराज, पूरे आर्य नगर पर राज। शुक्रिया दोस्त। सच्चाई के लिए नमन कुछ भी कर सकता है राजकुमार वीर। पर तुम्हें तो यहाँ अनाज घर से अनाज चुराने के लिए लाया गया है ना। यहाँ हर श्रमिक चोर ऐसे किसी जुर्म में अंदर किया जाता है। मतलब तुम भी बेकसूर हो? फिर तुम भी मेरे साथ चलो। चलो पहले आप जाकर अपने भाई को किसी सुरक्षित स्थान में ले जाइए, फिर वापस आकर हम बेकसूर कैदियों को आजाद करा देना। ए संतरी, ताला खोल। क्यों? मुझे स्नान करने जाना है। अभी ठहरो, तुमसे पहले राजकुमार धर्म की बारी है। मालूम है, मैं बाहर बैठकर प्रतीक्षा करूंगा। तो अंदर ही बैठो ना। लगता है संतरी तुम्हें अपने जीवन से बिल्कुल भी मोह नहीं है। अबे दरवाजा खोल, कहीं ऐसा ना हो कि यमराज मुझे तेरे प्राण हरने के लिए भेज दे। जल्दी खोल। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, खोलता हूँ अभी। संतरे, क्या है? राजकुमार धर्म का स्नान पूरा हुआ कि नहीं? नहीं, तुम्हें किसने बाहर आने दिया? कोरा दाऊ को इतने सवाल पसंद नहीं।
धर्म तुम कहाँ हो? धर्म तुम हो कहाँ? वैद्य जी ने कहा है राजकुमार के सिर पर अब चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। लड़के, कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम हमें छोड़ो, तुम निकलो यहाँ से। धर्म, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, जल्दी चलो। नहीं वीर, तुम निकलो यहाँ से, नहीं तो पकड़े जाओगे। हम ये काम कल भी कर सकते हैं वीर, इसी वक्त इसी जगह। वीर निकलो यहाँ से, नहीं तो हम वो मौका भी खो देंगे। ठीक है, कल इसी जगह इसी वक्त। तैयार है ना? क्या हो रहा है यहाँ पर?
अरे ये कोरा यहाँ कैसे पहुंचा? कोरा, तुम यहाँ फिर लड़ाई करने आए थे राजकुमार धर्म से? आज फिर मैं पहले नहाने आया था। राजकुमार धर्म ये सच बोल रहा है? हाँ। सब गड़बड़ हो गया सरकार। क्या मतलब? राजकुमार धर्म का काम खत्म हुआ कि नहीं? राजकुमार धर्म अभी भी जिंदा है। कैसे? दाऊद ने कहा कि धर्म को खत्म करने ही वाला था कि कैदी वहां आ गया। उसने धर्म को बचा लिया। कौन सा कैदी? सूरज। सूरज आखिर वो वीर से मिला कैसे? कैसे? तुम जाओ। राजकुमार वीर जय मामा से जितना मुमकिन है। चलो अब अगली बाजी मेरी है। देखिए अब तुम कोई चाल कैसे चलते हो। मुझे पूरा यकीन है इन हिंदूर पत्थरों का अगला शिकार हमारे कुल के पुजारी जी ही होंगे। इतने यकीन के साथ हम कुछ नहीं कह सकते बाबा। क्यों नहीं कह सकते? ओम का निशानी था ना उसके हाथ पर, और वैसा ही ओम बिल्कुल सामने। ओम का मतलब कुछ भी हो सकता है बाबा। मेरी बात मानिए, ये खून हिमनूर के पत्थरों की वजह से नहीं हुए। कोई बहुत सोच समझ के एक खेल खेल रहा है ताकि हम वो पत्थर फेंक दें। तुम चाहे कुछ भी सोचो शेरा, मैं पुजारी जी की रक्षा का पूरा इंतजाम करवाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। इतना करीब था मैं, इतना। कल शाम को फांसी। और मेरे पास सिर्फ एक मौका है, सिर्फ एक। अगर गलती से ये मौका चूक गया तो सब खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, सच्चाई का साथ भगवान देता है, सब ठीक हो जाएगा। सब कहने की बातें हैं, सब जगह तो झूठ ही जीत रहा है। लेकिन आखिर में आप ही जीतोगे। सूरज, तैयार हो जाओ। सुबह होते ही तुम्हें यहां से बाहर भेजा जा रहा है। बाहर कहां? आर्य नगर की सीमा से दूर किसी एक कारागार में। पर क्यों? पता नहीं, राजघराने से खबर आई है। राजघराने से? हाँ, बस तुम तैयार रहना, सूरज उगते ही निकलना होगा। राजघराने से कौन हो सकता है?